वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद जो है वो काव्य खंड है हमारा, जो इस क्लास 10th का चैप्टर है उसका। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय वो वहाँ गोपियों के पास स्वयं ना आकर उद्धव को उनका संदेश लेके भेजते हैं कि गोपियों से कहना कि वो कृष्ण को भूल जाएं और योग में लग जाएं, मतलब ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। परंतु गोपियां उनकी बात नहीं मानती हैं उद्धव की, और उनको वो व्यंग्य करते हुए उनसे बातें करती हैं। और उसी समय वहाँ पे भंवरा आ जाता है तो उद्धव को सीधे सीधे ना कहकर वो भंवरे से बात करने लगती हैं, उनको व्यंग्य के माध्यम से उद्धव को बताने लगती हैं जो भी उनका संदेश है। तो एक बार हम सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। ये है सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म हुआ था सन 1478 में, जो कि हुआ था मथुरा के रुनकता रेणुका जगह पर। इनका जन्म दिल्ली के पास सी ही माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म मतलब हुआ तो मथुरा में था, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली भी मानते हैं कि दिल्ली में हुआ था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। जो मथुरा और वृंदावन के बीच है गऊ घाट, वहाँ पे गायों को पाला जाता था, वहाँ पर ये रहते थे। और इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हुआ था। तो पहले हम सूरदास जी के पद देख लेते तो पहले हम सूरदास जी का परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो सूरदास के पद जो कि सूरदास जी हैं, इनका हम एक बार परिचय देख लेते हैं। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में, जो कि हुआ था मथुरा के रुनकता रेणुका जगह पर। लेकिन कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली भी मानते हैं कि दिल्ली के पास सीही में भी कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं। और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। जो मथुरा है और जो वृंदावन है उसके बीच एक गऊ घाट है जहाँ पे गायों को पाला जाता था। ये वहाँ पर रहा करते थे। और इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में हुई थी। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, जो कि है सूरसागर, साहित्यिक लहरी और सूरसावली, जिसमें सबसे लोकप्रिय सूरसागर ही हुआ है। और जो आपके पद जो दिए गए हैं सूरदास के पद, वो भी आपका सूरसागर से लिया गया है। और सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार मतलब जो कि प्रेम और वात्सल्य होता है, ठीक है, उसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता ब्रजभाषा में लिखी हुई है। जो ये कविता दी गई है, जो पद दिए गए हैं, ये ब्रजभाषा में है। और यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, 4 पद सूरसागर से लिए गए हैं। इसमें भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत क्या होता है? जो गोपियाँ भंवरे से बात करती हैं, भंवरे से कहती हैं व्यंग्य के माध्यम से, तो इसको भ्रमर गीत नाम दिया गया है। ये भ्रमर गीत के नाम से ही प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे है पंक्तियों का सार क्या है, मतलब पंक्तियों में दिया क्या गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देती हूँ। मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था। जो श्री कृष्ण है वो मथुरा जाते हैं कंस को मारने के लिए, वो वापस नहीं आते, स्वयं न आकर वो उद्धव को भेजते हैं कि गोपियों को मेरा संदेश भेजना कि गोपियाँ अब मुझे भूल जाएं और अपना ध्यान योग में लगाएं। ठीक है, लेकिन गोपियाँ उनकी बात नहीं मानती हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म और एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियाँ नहीं मानी। विरह वेदना मतलब जो बिछड़ने की वेदना होती है, बिछड़ने का दुख होता है, उसे ही विरह वेदना कहते हैं। ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। जो गोपियाँ थीं वो ज्ञान मार्ग में नहीं जाना चाहती थीं, योग को नहीं अपनाना चाहती थीं, उन्हें प्रेम मार्ग ही पसंद था। इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ आया। गोपियों ने व्यंग्य के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही। वो व्यंग्य कर रही थी उद्धव के ऊपर, क्योंकि उद्धव से वो सीधे सीधे नहीं कह सकती थी, इसलिए वो भ्रमर के माध्यम से अपना जो व्यंग्य है, जो अपनी बात है, वो उसको कहती हैं। किसको? उद्धव को। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद। ठीक है, चलिए। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मतलब सचमुच वो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन वो उन पे व्यंग्य करती हैं कि तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, और तुम्हें ये वियोग की पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ती। ठीक है, तो वही कहती हैं कि तुम
बहुत भाग्यशाली हो तुम, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, नहीं तो यह वियोग की पीड़ा आपको भी सहनी होती। यानी जो वियोग की पीड़ा गोपियाँ सह रही हैं वो उद्धव को भी सहनी पड़ती, ये उन पे व्यंग्य कसती हुई वो कहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं के। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अर्थात जो कमल के पत्ते हैं, पुर इन पात यानी कमल के पत्ते, मतलब कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से वंचित रहते हैं, जल उन पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार आप पर भी कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम का कोई आप पे असर नहीं हुआ है। और वो इस बात का उदाहरण देती हैं, और एक और उदाहरण देती हैं वो मटके का, जो मतलब जल की गागरी, मतलब अगर गागरी को हम तेल में भिगो के अगर जल में डालेंगे तो उस पर एक भी बूंद नहीं रहती है, उसी प्रकार आप पे भी श्री कृष्ण का कोई प्रेम का असर नहीं हुआ है। इसलिए तो देखें आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो पानी में रहता है परंतु जल से अछूता है। मतलब ये जो पत्ते रहते हैं पानी में कमल के, वो ऊपर रहते हैं, इनके ऊपर पानी की बूंद नहीं रहती। जैसे तेल की गागरी पर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के इतने पास होकर उनके प्रेम से अनजान हैं, उनका प्रेम आपको छू भी नहीं पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं हम। आगे है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात इन पंक्तियों में वो कहती हैं कि वो कहती हैं कि हम तो अवलाएं भोरी हैं, हम पे तो कृष्ण का असर इतना हुआ है कि मानो अर्थात चींटी हैं और श्री कृष्ण गुड़ हैं, हम तो गुड़ चींटी के भांति श्री कृष्ण से इतना प्रेम में उनके चले गए हैं, इतना उनसे प्रेम करने लगे हैं कि जैसे एक चींटी गुड़ को देखकर आकर्षित हो जाती है। अर्थात आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बहुत ही विद्वान हो, पर हम तो अवलाएं भोरी हैं, हम तो भोली भाली सी गोपियाँ हैं जो कृष्ण को देखकर उसी प्रकार मोहित होती हैं जैसे गुड़ को देखकर चींटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ देखते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, मतलब सेकंड जो दोहा है, सेकंड जो पंक्तियाँ हैं आपकी वो आती हैं। ठीक है, चलिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, जो हम कहना चाहते थे वो तो हम अब श्री कृष्ण से कह ही नहीं पाएंगे, और हम आपको अपना संदेश देने का उचित पात्र नहीं मानते, क्योंकि जो वो कृष्ण से प्रेम करती हैं वो उद्धव को नहीं बताना चाहती, उनको पात्र नहीं मानती, क्योंकि कृष्ण के इतने पास रहकर भी उद्धव उनके प्रेम को नहीं समझ पाए तो गोपियों के प्रेम को वो क्या ही समझेंगे। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव उनकी बात तो मन में ही रह गई, वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी, वह उद्धव को संदेश देने के लिए उचित पात्र नहीं समझती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन था सही, अब इन जोग संदेश नहीं, सुनि सुनि विरहिन विरह दही। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि गोपियों ने सोचकर अपने मन में बात रख ली कि कभी श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे तो वो अपने मन की बात उन्हें बताएंगी, लेकिन इतना समय बीत गया है, श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए और श्री कृष्ण गोपियाँ और भी ज़्यादा दुखी हो गई। उन्होंने यह संदेश बेचकर जो संदेश भेजा आग में घी डालने जैसा काम किया है। अब ऐसी परिस्थिति में अपने रक्षक को कोई याद करता है, लेकिन श्री गोपियों के रक्षक तो कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही उनके साथ ऐसा करते हैं, मतलब उनके तो रक्षक ही उनके भक्षक बन गए। तो यानी गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ ये सोचकर अपने मन में बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे तो हम उन्हें अपनी मन की बातें बताएं, लेकिन इतना समय बीत गया, वो नहीं आए और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा उससे हम गोपियाँ और भी दुखी हो गईं। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चाहती हूती गुहारी जिताही, तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरी हो, क्यों मर ज्यादा ना लही। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम धीरज क्यों धरें, अब धीरज क्यों धरें, अब तो हमारे पास कोई
आस ही नहीं है हमें प्रेम की, मतलब प्रेम हमें मिलेगा इसकी तो कोई आस ही नहीं है। और प्रेम का मतलब होता है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले। लेकिन श्री कृष्ण ने तो छल किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मर्यादा का, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, अब तो हमें कोई आस ही नहीं कि प्रेम का, आस ही नहीं मतलब आस ही नहीं कि कृष्ण वापस आएंगे, और प्रेम का मतलब है कि प्रेम ही दिया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रेम की मर्यादा का कृष्ण ने उल्लंघन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती हमारी तीसरी पंक्ति आती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अर्थात हमारे जो हरि हैं वो तो हारिल की लकड़ी हैं। जैसे हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी लकड़ी, हारिल की सॉरी हारिल पक्षी लकड़ी को अपना एकमात्र सहारा बनाते समझते हैं, इसी प्रकार हम गोपियों का एकमात्र सहारा कृष्ण ही तो थे। जो नंद नंदन मतलब जो नंद बाबा के जो नंदन है, नंद पुत्र हैं, उनको हम अपना मान चुके थे, मन से क्रम से बचा के हम उनको अपना मान चुके थे। तो देखिए इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हारिल को अपना एकमात्र सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंदपुत्र को अपना सहारा माना है, नंदपुत्र को अपना सहारा माना है, अर्थात कृष्ण को अपना सहारा माना है। ये हारिल पक्षी है, आप देख रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करु ककरी। अर्थात गोपियाँ तो सोते जागते दिन में रात में कान्हा कान्हा ही जपती हैं, लेकिन और कृष्ण गोपियों के तो रोम रोम में ही कान्हा बस गए हैं, यानी श्री कृष्ण बस गए हैं। इसलिए ये संदेशा जो आप लाए हैं वो उनके लिए मानो है कड़वी ककड़ी के समान है। ये संदेशा उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सुनत जोग लागत है ऐसो क्यों करुई ककड़ी, करुई ककड़ी मतलब जैसे कड़वी ककड़ी, ठीक है। गोपियाँ इन पंक्तियों में कहती हैं कि हमने जागते सोते सपने में दिन में रात में हर समय ही हमारे रोम रोम में कान्हा का नाम जपता रहा है, सिर्फ कान्हा यानी श्री कृष्ण। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं वो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तीन ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब वो गोपियाँ कहती हैं कि ये संदेशा जो आप लाए हैं वो हमें कृष्ण का रोग लग चुका है, अब हमें कोई और रोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमें कृष्ण का रोग लग चुका है, हम कृष्ण के प्रेम में हैं, हम किसी भी योग का अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो लाए थे योग संदेश की आप योग की साधना में चली जाइए। तो वो कहती हैं कि हमें कृष्ण का रोग लग चुका है, अब हम किसी योग में नहीं जाना चाहते, और ये जो आप संदेशा लाए हैं ये उन्हें जाकर सुनाइए जिनका मन चंचल है। अर्थात ये आप उन्हें जाके सुनाइए, मतलब ये व्यंग्य कसती हैं कि आप ये कृष्ण को ही जाके सुनाइए। तो देखिए हमें कृष्ण की प्रेम का रोग लग चुका है और अब हम ये रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं, ना कभी सुना है, ना देखा और ना कभी भोगा है। किसको नहीं भोगा है? योग को। इसलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल हैं, यानी जिन्हें अलग अलग चीज़ें पसंद आ जाती हैं। हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, मतलब श्री कृष्ण में लग चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये चौथी पंक्ति है आपकी, हरि है राजनीति पड़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जो कि हर बात में अपना फ़ायदा और नुकसान ही को देखते हैं। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वह अपना फ़ायदा नुकसान देखकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। यानी एक तो वो पहले से ही, मतलब कौन? श्री कृष्ण। एक तो वो पहले से ही चालाक थे और ऊपर से मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब गोपियाँ कहती हैं कि बहुरों से कह रही है ये बातें, वो बहुरों से कह रही हैं, लेकिन व्यंग्य किस पे कस रही हैं? वो उद्धव पे। और कहती हैं कि आसपास के लोगों को सुनाकर ही कह रही हैं कृष्ण की बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। एक तो वो पहले से ही चालाक थे
और वो अब तो हर काम में ही अपना फ़ायदा और नुकसान देखते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही चालाक थे और वहाँ मथुरा जाकर बहुत से ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। गोपियाँ सारी बातें तो भौरों से कह रही हैं, पर सभी उनके आसपास के लोगों को सुनाकर कह रही हैं। श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो चालाक हो गए हैं, इसलिए अपना फ़ायदा और नुकसान से ही कोई काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहती हैं। अब कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे के तरहित धाय डोलत, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। मतलब गोपियाँ इन पंक्तियों में कहती हैं इसलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है। मतलब उन्हीं पंक्तियों को आगे जोड़ते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने इसलिए हमें ये संदेश भेजा है कि आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को कहिएगा। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप मथुरा जाकर कृष्ण से कहिएगा कि वो हमारा मन भी ले गए, जो वो हमारा मन लेकर गए थे अपने साथ, उस मन को वो वापस कर दें। अब श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, राजा का कार्य होता है, वो नेक्स्ट पंक्ति में देखेंगे, इसी को जोड़ते हुए चलती है कि राजा का कार्य होता है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन यहाँ वो तो प्रजा की रक्षा करने की जगह उनके भक्षक बने हैं, यानी उनकी बात नहीं मानते प्रजा की। तय क्यों अनीति क्यों आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। मतलब राजधर्म तो ये होता है जो प्रजा को ना सताए। गोपियाँ कहती हैं कि अन्याय न करें, मतलब उसी पंक्तियों को जोड़कर यहाँ पे आया है कि अन्याय न करे। राजा का क्या धर्म है कि अन्याय न करे, और वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, इसलिए वो हमें ना चाहकर किसी और को चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, यहीं आपका ये ख़त्म होता है सूरदास के पद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।